हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डीएनएस डे नाइट स्टडी। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम देखेंगे यूपी स्कॉलरशिप के फॉर्म फिलअप के पूरे प्रोसीजर को। यानी कि आप में से जो भी नए एस्पिरेंट हैं, यूँ कह लें तो न्यू जो स्टूडेंट हैं, जो काशी विद्यापीठ में या फिर यूपी कॉलेज में या फिर हरिश्चंद्र कॉलेज में अगर आप जो है कि एडमिशन ले रहे हैं या फिर लेने वाले हैं या फिर अगर आप ले चुके हैं, तो आज का ये वीडियो आपके लिए। आपको फॉर्म अप्लाई कैसे करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और कैसे, यानी कि जो पूरे प्रोसीजर को है, यानी कि जो पूरा प्रोसेस है, उसको हम आज की इस वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज की इस वीडियो में हम यूपी स्कॉलरशिप के फॉर्म को फिलअप करने के पूरे प्रोसीजर को समझेंगे। हालांकि वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम यहाँ पे एक चीज़ फिर से स्पष्ट कर दें कि ये वीडियो उनके लिए है, यानी कि ये वीडियो स्पेशली उन छात्रों के लिए है जो अभी इन तीनों कॉलेज, यानी कि या तो यूपी कॉलेज, एससीपीजी हरिश्चंद्र कॉलेज या फिर काशी विद्यापीठ में आप एडमिशन ले चुके हैं या फिर लेने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा, यह फर्स्ट ईयर के यूजी पीजी सभी छात्रों के लिए है। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, यानी कि अगर आप देखें तो जो कि दो पार्ट में मैंने इसलिए किया है कि सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि आपको यूपी स्कॉलरशिप फॉर्म फिलअप करने के लिए, भरने के लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है। क्योंकि देखिए डॉक्यूमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है और प्रोसीजर क्या है, यानी कि पूरा प्रोसेस क्या है। अगर हम देखें विद्यापीठ में, यूपी कॉलेज में या फिर हरिश्चंद्र कॉलेज में इन फॉर्म को अप्लाई करने का पूरा प्रोसीजर क्या है, इस वीडियो में हम यही देखने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले आइए हम आपको बताते हैं कि इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या हैं। तो देखिए दोस्तों, जो है कि सबसे पहले आपका आधार कार्ड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप एक बात ध्यान रखेंगे, आधार कार्ड जो भी आपका होगा वो आपके बैंक अकाउंट से लिंक होना चाहिए और एक नंबर भी होना चाहिए जो कि आपका आधार से लिंक होना चाहिए। क्योंकि जो है कि उसी पे कुछ तो ओटीपी वगैरह, यानी कि जब फॉर्म अप्लाई करने आप जाएंगे साइबर कैफ़े तो कुछ ओटीपी वगैरह कुछ जाता है, ठीक है। तो वो आपका, यानी कि आधार आपका मोबाइल, किसी मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए और बैंक अकाउंट से भी आधार आपका लिंक होना चाहिए। फिर 10-12 की मार्कशीट होनी चाहिए आपके पास, अगर आप यूजी के लिए, बीए बीएससी बीकॉम के लिए अप्लाई कर रहे हैं। अगर आप जो है कि पीजी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास यूजी का मार्कशीट होना चाहिए, यानी कि अंडर ग्रेजुएशन अगर आपने बीए बीएससी बीकॉम किया है तो, ठीक है। उसके बाद देखिए इनकम सर्टिफिकेट, यानी कि आय, कास्ट सर्टिफिकेट मतलब जाति, और रेसिडेंट्स का मतलब होता है निवास प्रमाण पत्र। देखिए अब जो है जाति प्रमाण पत्र जो है कि जनरल कैटेगरी का नहीं लगता है, ठीक है। अगर आप ईडब्ल्यूएस है तो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट आपके पास है ही, उसको आप लगाएंगे, ठीक है। मान लीजिए एस्पिरेंट इनकम जो सर्टिफिकेट, ये तो सबके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनकम जितनी कम रहेगी तभी आपकी जो है कि स्कॉलरशिप आता है, ठीक है। इनकम सर्टिफिकेट आपका 3 साल से अधिक नहीं होना चाहिए, 1 अप्रैल 2018 के पहले का नहीं होना चाहिए, उसके बाद का होना चाहिए, ठीक है। मतलब 3 साल तक उसकी वैलिडिटी होती है, यानी कि उसकी वैधता होती है, ठीक है। रेसिडेंट निवास प्रमाण पत्र भी आपका लगभग 3 साल का होना चाहिए। हालांकि सुनने में तो ये आ रहा है कि ये हमेशा के लिए वैध होता है। हालांकि आप एक बार पता कर लीजिएगा रेसिडेंट निवास प्रमाण पत्र के बारे में, ठीक है। लेकिन मेरे ख्याल से अगर आपका तीनों नया है तो हालांकि जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है, यानी कि जो आपका जाति प्रमाण पत्र है, ये भी 3 साल से अधिक वैध नहीं होता, ये भी 3 साल के लिए बनता है। तो आप इसके बारे, यानी कि इसके बारे में आ जाती निवास प्रमाण पत्र के बारे में अच्छे से पता कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपके पास फीस रिसिप्ट। अब देखिए फीस रिसिप्ट कब मिलेगा आपको, यानी कि फीस रसीद जब आप इन तीनों कॉलेज में जब आप एडमिशन ले लेंगे दोस्तों, तो आपको फीस रसीद मिलती है। क्योंकि देखिए फीस रसीद बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जितना आप फीस भरते हैं उसके 1 गुना या फिर 1.5 गुना या फिर उसके आसपास ही आपका जो है कि यूपी स्कॉलरशिप आता है। यानी कि मान लीजिए कि अगर आपने 7,000 रुपये फीस पेमेंट किया है तो मान के चलिए कि 7,000 रुपये, 8,000 रुपये, 9,000 रुपये, 10,000 रुपये ऐसे करके आपका स्कॉलरशिप आता है, ठीक है। यानी कि आपको फीस रसीद, यानी कि जो भी फीस रिसिप्ट जिस भी आप, मान लीजिए विद्यापीठ में अगर आपने एडमिशन लिया है, काशी विद्यापीठ में या फिर आप यूपी कॉलेज या फिर हरिश्चंद्र कॉलेज में, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि फ़ीस रिसिप्ट आपका होना चाहिए, तभी जाकर के आप अप्लाई कर सकते हैं। और एक फ़ोटो, हालांकि ये तो आपको पता होगा। फिर सबसे इम्पॉर्टेंट है बैंक अकाउंट, और बैंक अकाउंट में आपको ख्याल ये रखना है कि आपका खुद का बैंक अकाउंट होना चाहिए, पर्सनल अकाउंट होना चाहिए, और वो भी आपका आधार से लिंक होना चाहिए, तभी जाकर के आपका यूपी स्कॉलरशिप आएगा, ठीक है। तो ये बात आप इन सब चीज़ों का ख्याल रखेंगे एस्पिरेंट। और आई थिंक कि मैंने सभी डॉक्यूमेंट्स आपको जो इंपॉर्टेंट है बता दिए हैं। अब जो हमारे इस वीडियो का जो सेकंड टॉपिक था कि प्रोसेस टू अप्लाई, यानी कि हाउ टू अप्लाई। अब दोस्तों
कि जो भी डॉक्यूमेंट्स हमने बताए हैं उन सभी डॉक्यूमेंट्स को आप साइबर कैफ़े किसी भी देखिए, आप किसी भी साइबर कैफ़े के पास जाइए, वो थोड़ा सा जानकार हो, कुछ उसके पास नॉलेज हो अच्छी, उसी के पास आप जाइए। क्योंकि हम देखते हैं ये जो है कि साइबर कैफ़े वाले भी कुछ गलती कर देते हैं, तो उसका खामियाजा आप ही को भुगतना पड़ता है और आपका जो यूपी स्कॉलरशिप होता है, यानी कि जो आपका स्कॉलरशिप होता है, वो आपका वो आपका नहीं आ पाता है। इसलिए आप किसी जानकार साइबर कैफ़े वाले के पास जाएंगे, ठीक है। अब अप्लाई करने का प्रोसीजर ये है कि सारे डॉक्यूमेंट्स को आप लेकर के जाएंगे साइबर कैफ़े वाले के पास और आप उससे बोलेंगे कि मुझे यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म अप्लाई करना है, ठीक है। तो वो आपसे सारे डॉक्यूमेंट्स मांगेगा, वो आपको वहाँ पे दे देना है। उसके बाद वो आपको 2 से 3 पेज का रिसिप्ट देगा और बोलेगा कि आप अपने कॉलेज से इसको चेक करा के आइए या फिर आप इसको प्रॉपर अपने से एक बार चेक कर लीजिए। हालांकि जो अलग अलग ये जो कॉलेज हैं, जो स्पेशली हम 3 कॉलेज के बारे में अपडेट देते हैं, यूपी कॉलेज, विद्यापीठ और हरिश्चंद्र कॉलेज, इन कॉलेज में अलग अलग विभाग में ये यूपी स्कॉलरशिप का जो फॉर्म होता है, यानी जो आप अप्लाई कर लेते हैं ऑनलाइन, वो चेक होता है। फिर चेक करने के बाद 3 दिन बाद जाकर के आपको फिर साइबर कैफ़े के पास लॉक कराना होता है। हालांकि हम आपसे यही कहेंगे कि प्लीज़ आप लोग किसी अच्छे जानकार साइबर कैफ़े के पास जाएंगे तो वो पूरा प्रोसीजर आपको बता देगा, ठीक है। और फिर आपको लॉक कराना पड़ता है। हालांकि प्रोसेस बहुत ही आसान है, ठीक है। तो हम आपसे फिर से बोलना चाहेंगे दोस्तों कि आप प्लीज़ किसी अच्छे जानकार साइबर कैफ़े के पास जाइएगा, वो आपको सारा प्रोसीजर समझा देगा, बता देगा। तो उसके बाद जो है कि डॉक्यूमेंट तो मैंने बता ही दिया है, फॉर्म स्कॉलरशिप कैसे भरना है ये भी हमने आपको बता दिया है। अब जो है डेट की बात करें तो 30 नवंबर तक इसकी डेट बढ़ाई गई है, नहीं कि 30 नवंबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं। आप में से जो लोग अभी एडमिशन भी लेंगे तो आप भी आसान तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि ये तो आज की वीडियो में कल इतना ही। आगे कोई भी अपडेट आती है तो डे नाइट स्टडी आपको सबसे पहले इन्फॉर्म करेगा।